लंबोदराय विट्टल गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय लंबोदराय विट्टल गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय लंबोदराय विट्टल गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय लंबोदराय विट्टल गणेशा लंबोदराय सुरप्रियाय वरदाय गण नागाननाय वरदाय गण नागाननाय वरदाय गण नागाननाय गजाननाय गौरीसुताय वरदाय गण नागाननाय गजाननाय गौरीसुताय लंबोदराय विट्टल गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय लंबोदराय विट्टल गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गणनाथाय नमो गण 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 गण गणनाथाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश पुराण सप्तम खंड। सिंदरासुर की उत्पत्ति। द्वापर युग चल रहा था और ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारी। चित्रानंद की नींद खुली और उन्होंने एक चंबाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी गर्जना से सारी दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में पड़ गए और शेषनाग क्षुब्ध होकर विषमन करने लगे। सारे प्राणी भय और आशंका से व्याकुल हो गए। उस भयंकर पुरुष का रंग लाल था। उसके सुंदर और अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को महका रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़ा हो गया। पद्मयोनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए। बोले कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, कैसे उत्पन्न हुए, क्या चाहते हो। वह पुरुष बोला, प्रभु आप सर्वज्ञ और समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी अनजान की तरह मुझसे क्या पूछ रहे हैं। आपने जमाई ली और आपके मुख से मैं उत्पन्न हुआ। मैं आपका पुत्र हूँ, इसलिए अब आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करके मेरा नामकरण करें और मुझे रहने का स्थान और मेरे को आहार दीजिए और मेरा कार्य मुझे बताइए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध और प्रसन्न थे। वे बोले, पुत्र तू अत्यंत अरुण और कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से जाना जाएगा। तुझमें तीनों लोगों को वश में करने की अद्भुत क्षमता होगी। तुझे पंच महाभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों, मनुष्यों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी बोले, बेटा तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोधपूर्वक किसी को अपनी बाजुओं में जकड़ लेगा तो उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे और तुझे तीनों लोकों में कहीं भी आने जाने की क्षमता प्राप्त होगी। सिंदूर बोला, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही सारा विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं है, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा। यह कहकर सिंदूर ने चतुरानंद प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा से पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उसके मन में एक शंका आई कि न जाने कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने पर कठोर तपस्या के बाद ऐसे वरदान की प्राप्ति होती होगी, किंतु मुझे तो बिना जप तप और वेदों के अध्ययन के सहज में ही यह दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ने मुझे बहका दिया है। इसलिए परीक्षा करनी चाहिए कि यह वरदान सच भी है या नहीं। उसने सोचा कि इसकी परीक्षा कैसे हो, क्यों न ब्रह्मा जी पर इसका परीक्षण कर लूँ। ऐसा सोचकर वह पुनः ब्रह्मलोक लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन किया और अपनी भुजाओं को तोड़ने लगा। पद्मयोनि उसके हाव भाव देखकर ताड़ गए थी और भय के कारण दूर होकर बोले, कहो पुत्र कैसे लौटा है। वह बोला, पिताजी मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ।
जब मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया तो यहाँ आना ही ठीक लगा। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवश तुझे वर दिए थे। मुझे तेरी कुटिलता और दृष्टता का बान नहीं था। तू मुझे वरदान के बदले में मुझ पर ही आघात करना चाहता है। वस्तुतः सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, इस बात की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। सिंदूर फिर भी नहीं माना और ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वे पीछे हटते हुए बोले, मूढ़, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। शाप सुनकर अट्टहास लगाता हुआ वह चतुर्भुज की ओर दौड़ा। चतुर्मुख अपने प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। चतुरानंद भागते भागते बैकुंठ तक पहुंचकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। रमानाथ बोले, विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और आप तो पसीने से भीगे हुए हैं, लगता है भाग कर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी, तभी भगवान शंकर वहाँ पधारे। मैं निद्रा से उठा तो जमाई आ गई और जमाई आते ही मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और स्थान रहने की जगह पूछी तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और कहा कि तीनों लोकों में कहीं भी रह सकता है। उसके सौंदर्य और पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे वर दे दिया कि तू त्रिलोक विजयी होगा और तू जिसको पकड़कर जकड़ लेगा वह चूर चूर हो जाएगा। तो वह मुझ पर इसका परीक्षण करने पर लगा हुआ है, उससे मेरी रक्षा कीजिए। दया सिंधु विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दिया। बिना सोचे वर दे दिया और उसका दुष्परिणाम सोचा ही नहीं। आपका यह पुत्र मोह तीनों लोगों को यातना प्रदान करेगा और आपको भी करेगा। अभी दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि सिंदूर वहाँ पर पहुँच गया और ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, बचाओ बचाओ कहते ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे छिपने लगे। तो भगवान ने उसे समझाया, पुत्र, तू अत्यंत बलवान और चतुरानन का अल्प बल है, इसलिए इनसे युद्ध करने में तुझे पूरा नहीं पड़ेगा। परीक्षण करना ही है तो किसी और वीर को चुनो। सिंदूर बोला, यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर मुझसे युद्ध करो। यह कहकर वह विष्णु की ओर लपका। विष्णु जी बोले, पुत्र, मैं तो केवल सत्गुण संपन्न हूँ, इसलिए लोकपारण में ही लगा रहा। कैलाश पर्वत पर शिवजी रहते हैं, उन्होंने अपने दृष्टि मात्र से कामदेव को जलाया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमाना सुदृढ़ काय और सदैव युद्ध के लिए तैयार रहने वाले हैं। तुम उनसे युद्ध करो। यह सुनकर वह प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर जा पहुंचा। सिंदूर ने देखा कि एक बागंबर धागी योगी तपस्या कर रहा है। उसके सिर पर भस्म लगी हुई है, कंधे पर विशाल गज चर्म है और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर सोचा कि विष्णु ने अवश्य ही मुझे छला है कि कहाँ तो यह तपस्वी और कहाँ मैं विशाल काय योद्धा, इस दुर्बल से युद्ध कैसा। ऐसा छल करने के लिए विष्णु को दंड देना चाहिए। यह सोचकर वह लौटने को ही था, तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रहा। फिर सोचा कि खाली हाथ क्यों जाऊं, इस सुंदरी को भी साथ ले चलता हूँ। यह सोचकर वह जगत जननी की ओर बढ़ा। उसका मतलब समझकर पार्वती डर से कांपने लगी और मूर्छित हो गई। फिर असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उनको उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी ने देखा तो उसको मारने के लिए बढ़े, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ न सके। उसने उनको मार मार कर भगा दिया। वे पार्वती जी को ले जाते हुए देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी वे होश में आ गई और रोने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक शोर होने से उनकी समाधि टूट गई। नंदी और भृंगी ने तब बताया कि एक असुर पार्वती को ले जा गया है, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुज वेश धारण कर सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्यास्त्र धारण किए और बैल पर चढ़कर जिधर असुर गया था वहाँ दौड़े और कुछ ही देर में उसको पकड़ा और जाते पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को लेकर कहाँ जा रहा है? ठहर, अभी तुझे इसका दुष्परिणाम बताता हूँ। तो वह हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख तपस्वी, क्या मच्छर के साथ समान भिन्न बनाता है? मेरे श्वास से भी सुमेरु पर्वत में उड़ जाते हैं, तो तू क्या वस्तु है? यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, यह तुझे नहीं मिलेगी। अन्यथा अगर तेरे अंदर कुछ बल है तो सामने आकर युद्ध कर। शिवजी क्रोध से उसकी तरफ बढ़े और बोले, मुझ का महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़,
अब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, किंतु माता पार्वती ने जान लिया कि असुर बहुत प्रबल है, तो उन्होंने मयूरेश को याद किया। वे तत्क्षण एक तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले, माता पार्वती को छोड़कर, शिवजी को छोड़कर मुझसे युद्ध कर। अगर तू जीत गया तो माता पार्वती को ले जाएगा। असुर ने उसकी बात मान ली और पार्वती को छोड़कर शिवजी से युद्ध करने लगा। जब भी वह शिवजी को अपनी भुजाओं में लेने की कोशिश करता, तभी मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्षस्थल पर प्रहार करते और वह व्याकुल हो जाता और उन्हें भुजा में पकड़ न पाता। इस प्रकार बार बार के परशु प्रहार से उसकी शक्ति कम हो गई, जिससे वह शिथिल होता जा। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्षस्थल पर त्रिशूल का तीखा प्रहार किया, जिसे वह सहन न कर सका और धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा कि असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिवजी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। माता पार्वती को प्राप्त करने के अधिकारी केवल मेरे पिता शिव हैं। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा शिव तुम्हारा वध कर देंगे। सिंदूर ने अपनी पराजय मान ली और वह वहाँ से हटकर पृथ्वी लोक को चला गया। फिर माता पार्वती ने मयूरेश से कहा कि विप्र, आप कौन हैं जो आप मेरी रक्षा के लिए पधारे हैं। तो मयूरेश ने कहा कि माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर से हुई है। मैंने धर्म संगत न्याय किया है और मैं तो आपका पुत्र मयूरेश हूँ। माता ने देखा कि वही रूप लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्य वस्त्राभूषण जो त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र मयूरेश के थे, इनके भी हैं। पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, गणेश्वर, देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। मयूरेश बोले, माता आश्चर्य मत करो, मैं पुत्र रूप में हमेशा आपके पास हूँ। त्रेता युग में अपने धाम जाने के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा की थी और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार किया था। अब मैं सिंदूर असुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूँगा। इस प्रकार गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यह कहकर मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग न सहने के कारण मूर्छित होने लगी, तो शिवजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय सावधान हो, मयूरेश हमेशा तुम्हारे साथ हैं, अपने हृदय में उनको देखो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यह सुनकर माता पार्वती को शांति हुई और वृषभ पर आरूढ़ होकर उनके साथ कैलाश को चल दी। और फिर वे कैलाश पर पहुँचे और समाचार मिलने पर शिवगण भी मयूरेश का आभार मानने और उनकी जय जयकार बोलने लगे। और सिंदूर असुर कैलाश से चलकर पृथ्वी पर गर्जना करता हुआ आया। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांपती, पर्वत शिखर डोलते और वृक्ष गिर जाते और पक्षी और पशु इधर उधर भागने लगते। सबने उससे भयभीत होकर उसका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। सब उसकी आज्ञा को मानते और उसका आदर करते थे। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों और मित्रों की संख्या बढ़ती गई। बहुत से अस्त्र शस्त्र इकट्ठे होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं इकट्ठी होने लगी। इस प्रकार उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। वह जहाँ पर भी चढ़ाई करता वहीं जीत लेता। और बहुत से राजा मारे गए और बहुत से बंदी बने और बहुतों ने धनराशि, मणि रत्न आदि देकर उसकी संधि कर ली और बहुत से राज्य राजा छोड़कर तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जहाँ जाता उधर रक्त की नदियाँ बहा देता। कोई भी उसके सामने टिक न पाता। अंत में कोई भी उसका विरोधी नहीं रहा। तो उसने अपनी कुदृष्टि ऋषि मुनियों पर डाली। कितने ही तपस्वियों को मार डाला और कितनों को जेल में डाल दिया। और जो गुफाओं में छिपे हुए थे, वे अपने जीवन को बचाने में सफल रहे। उसके बाद उसने मठों और मंदिरों को तोड़ डाला, मूर्तियों को भी तोड़ दिया। स्वाहा स्वधा स्वसटकार के स्वर लोप हो गए। सब जगह हाहाकार सुनाई पड़ रहा था। पृथ्वी पर विजय के बाद उसने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी के वरदान की बात पता चल गई थी और वे सावधान हो गए थे। बहुत से तो पहले ही कंदराओं में जाकर छिप गए थे। उस असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के बाद हथियार डाल दिए और सर छोड़कर कहीं और चले गए। फिर देवताओं ने एक सभा बिठाई और विचार किया कि
वीरेश को स्मरण किया जाए, वही संकट दूर करेंगे। बृहस्पति से प्रेरणा पाकर सभी देवता इकट्ठे होकर शांत, विकार रहित, भय रहित और भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक की स्तुति करने लगे। जगते कारणम यो असो रवि नक्षत्र संभव सिद्ध साध्य गणा सर्वे यत एव च सिंधव गंधर्वा किन्नरवा यक्षा मनुष्य राक्षसरा यतस चचराचरम विश्वम तम नमामि विनायकम। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले और जिनसे इस चराचर विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के हमेशा जागते रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने सारे विश्व को संकट में डाल दिया। इस स्थिति में हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन करेगा? आप सब समर्थ हैं और आप स्वयं भगवान शंकर के पुत्र के रूप में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता, ऋषि मुनि घोर तपस्या में लग गए। बिल्कुल निराहार रहते हुए कुछ ने संयमित भोजन करते और कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवों के कठोर तप से गणेश्वर संतुष्ट हुए और उनके सामने प्रकट हुए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और खड़े होकर उनकी स्तुति करी। प्रभु, आज हम धन्य हो गए। आपके अलभ्य दर्शन पाकर हम सौभाग्यवान हो गए और सिंदूर नामक भयंकर असुर बड़े उपद्रव कर रहा है, आप उसका वध कीजिए। भगवान गणेश बोले, हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा। तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शत्रु दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। अनिश्चय सिंदूरम देवा माँ चिंता कतुर महर्ष दुख प्रशमनम नाम स्तोत्रम व व्याख्यित ख्याति मेषति। इस स्तोत्र का महात्म्य है, इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। मैं भगवान शंकर के घर में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। ऐसा बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए और देवताओं ने उनका जयघोष किया और सभी अपने स्थानों को चले गए। वे मार्ग में भगवान के आदित्य स्वरूप को याद करते हुए बहुत खुश हो रहे थे। कुछ समय व्यतीत होने पर पार्वती जी गर्भवती हुए। उन दिनों उनके मुख पर बहुत तेज दिखता था। एक दिन शरीर में कुछ गर्मी का अनुभव करते हुए उन्होंने शिवजी से कहा कि मुझे बहुत गर्मी प्रतीत होती है, मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलो। शिवजी ने उनकी बात मान ली और वे नंदी पर चढ़कर चले। साथ में सखियाँ और शिवगणों को भी ले लिया और चलते चलते वे पर्यटनी के सुंदर वन में पहुंचकर रुके। वहाँ बहुत सुगंधित पुष्प खिले थे और वृक्षों पर मीठे फल लगे हुए थे और बहुत सुहावना और सुखद वन था। गिरजा को वह स्थान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहीं रुकना स्वीकार कर लिया। शिव की आज्ञा से उनके गणों ने वहाँ सुंदर, दिव्य और भव्य मंडप तैयार किया। वहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गई। उसके बाद शिवजी ने पार्वती से कहा कि तुम्हारे लिए सभी आवश्यक सुख साधन इकट्ठे कर दिए हैं, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। तुम जब तक चाहो यहाँ पर हो। इन गणों और सखियों को तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। पार्वती ने स्वीकार किया तो शिवजी 1 करोड़ गणों को वहाँ छोड़कर कैलाश शिखर पर पहुँचे और वहाँ ध्यान योग का आशा लेकर समाधि में लीन हो गए। जगत जननी उस वन में सखियों के साथ रहती, कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षों के नीचे बैठकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ गण सदैव प्रस्तुत थे, इसलिए कोई भय नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूरे हो गए और वातावरण बड़ा शांत और सुखदायक और उल्लास से भरा हुआ था। शीतल मंद हवा चल रही थी और आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया था। इस समय में गिरिजानंदिनी ने चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट किया। वे स्वयं भगवान गणेश थे। अत्यंत तेजस्वी मुख, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अधरोष्ट, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करगनी थी।
चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। माता ने कहा, आप कौन हैं, अपना परिचय दें। अब उस तेजो में तत्व ने कहा कि माता, मैं वही हूँ जिसको पुनः देखने की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग, पालन और लयका करता और समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, वीरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में आकर सिंदूर असुर से आपको बचाया था और मैंने त्रेता युग में असुरराज उग्रेशन का वध किया था। अब द्वापर में पुनः आपका पुत्र बना हूँ। अब इस अवतार में मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोगों का भय दूर करूँगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। अब देवाधिपति विनायक वीरेश को पहचान कर गिरजा उनकी स्तुति करने लगी। भक्त प्रियम निराकारम साकारम गुणभेद नमाम्यहम अति स्थूल अनुभ्यो अणुतरम विभुम। जो भक्त प्रिय निराकार लेकिन गुण भेद से साकार होते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भक्तों पर कृपा करने के लिए व्यक्त होते हैं। आप ही सत्य रजतम तीनों के आधार है। आप ही माया के आश्रय स्थान, सब मायाओं के जानने वाले, सर्वसमर्थ और सभी के मन में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म है। मेरा परम सौभाग्य कि आप मेरे पुत्र बने हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि अब कभी मेरा आपसे वियोग न हो। माता पार्वती से स्तुति सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप बन गए और नाक के स्थान पर शूंडदंड और मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थे। दिव्य वस्त्र आभूषण पहने हुए भगवान गजानन के उस रूप को माता ध्यानपूर्वक देखने लगी, किंतु उनके भयंकर रूप को देखकर माता अधीर हो उठी। रक्तवर्ण, उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे आँख और विशाल और उन्नत पेट और छोटे छोटे हाथ पांव। सोचा कि ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण और उनकी पत्नियां इसे देखेगी तो मैं क्या कहूँगी कि ये मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात नहीं थी, इसका तो प्रत्येक अवयव बेडोल है। वह पुत्र की कुरूपता का विचार कर ही रही थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी भगवान शंकर वहाँ पधारे और वे उनके मन के भाव को समझ गए और पुत्र की ओर देखते हुए बोले, प्रिय, पुत्र के भयंकर रूप को देखकर रोती हो, लेकिन बाहर के रूप को देखने से किसी के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। इसका रक्तवर्ण, गज जैसा मुख, विशाल पेट, 4 भुजाएं, लेकिन छोटी छोटी आँखें और पाँव भी बहुत छोटे, इन सबसे शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, इसके गुणों पर विचार करो। यह अखिल विश्व का अधिपति, देवादिदेव, सबकी आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। यह त्रिलोकी की रक्षा के लिए सतयुग में 10 भुज विनायक के रूप में प्रकट हुआ, त्रेता में शुक्लवर्ण 10 भुज वीरेश के रूप में प्रकट हुआ। अब द्वापर में सिंदूर असुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक के रूप में प्रकट हुआ है। कलयुग में भी यह अत्याचार और नाचार को मिटाने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेगा। तभी शिशु रूप भगवान बोले, चंद्रमौली, आप मुझे भले प्रकार समझ गए हैं। मैं सिंदूर असुर को मारने के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। मैं सभी विश्व को संतुष्ट करूँगा। सारे वैदिक कार्य फिर से आरंभ हो जाएंगे और सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करूँगा और राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूँगा। वह मेरा परम भक्त है। देव, ब्राह्मण, अतिथि पूजक, यज्ञ उपासक, पुराण श्रवण में अच्छी मति वाला है। उसकी पत्नी का नाम पुष्पिका है। वह बहुत सुंदर और साध्वी है और पति के प्राणों की प्रिया है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र को जन्म दिया है, जिसे राक्षसी उठाकर ले गई है और रानी मूर्छित हो गई है और पुत्र के कारण वह प्राण त्याग देगी। इसलिए मुझे अभी उस रानी के पास पहुंचा दीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया। फिर नंदी से कहा, महिष्मती नगरी में वरेण्य नामक धर्मात्मा राज्य करते हैं। उनकी रानी ने अभी पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन कोई राक्षसी उसे ले गई और रानी मूर्छित है। तुम तुरंत पार्वती के इस नवजात शिशु को वहाँ ले जाओ और रानी के पास लिटाओ। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने रानी के पास
गजानन को लिटा दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गए। उधर रानी की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण, गजमुख, लंबोदर और अद्भुत वस्त्र आभूषणों से अलंकृत बालक को अपने पास देखा। इससे वह डरी हुई और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रोना सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी हुई आई और बालक को देखकर भय से काँप उठी। इस प्रकार जो भी प्रस्तुति गृह में गया वह डरकर काँपता हुआ बाहर निकला। महाराज वरेण्य को बताया गया कि बालक का जन्म हुआ है और वह भयानक और लाल वर्ण वाला है। तो राजा भी चिंतित हो गए और लोगों ने कहा कि शिशु जो हमने देखा वह ऐसे अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु न तो कभी उत्पन्न हुआ और न कभी होगा। यह लक्षण तो वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कुल नाशक बालक को घर में रखना ठीक नहीं। प्रजा की भी इसी में भलाई है। यह सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और बोला कि बालक को निर्जन वन में छोड़ाओ और लौटकर मुझे बताओ। दूत बालक को ले जाकर वन में छोड़ आया और आकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। राजा अरण्य ने सुना कि दूत उसको वन में छोड़ आए हैं तो चुपचाप बैठ गए और एक निर्दोष बालक के परित्याग की पीड़ा उनके मन में कसक रही थी। लेकिन जनमत को स्वीकार करके अपना कर्तव्य समझकर वे चुप रहे। उस वन में एक शिशु को हाथ पर मारते हुए देखकर एक सियास प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। तभी महर्षि पराशर वहाँ से निकले और उनकी दृष्टि उस शिशु पर पड़ी। सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची है। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कोई पाप नहीं किया, अतः आप मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचकर वह बालक की तरफ आए और महर्षि को आता देखकर सियार जो है चुपके से खिसक गया। महर्षि ने पास जाकर बालक को देखा। रक्तवर्ण, 4 भुजाएं, गज बदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज और दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत, और उनके छोटे छोटे चरण थे, उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं बनी हुई थी। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि रोमांचित हो उठे। वे शिशु को अपलक निहारते रहे, फिर नेत्रों में स्नेह उमड़ आया और गदगद वाणी से बोले, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों कर रहे हैं? मेरे मन में इस शंका का आप समाधान करें। फिर वे प्रणाम करते हुए बोले कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रिलोकाधिपति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन जन्म, मेरे जन्मदाता, माता पिता और तपस्या सभी धन्य हैं। अब मैं निश्चय जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा गया, मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने फिर से शिशु को प्रणाम किया और नेत्रों में प्रेम जल भरकर बोले, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह वन, इसके ऊपर का आकाश और यहाँ चलने वाली वायु भी धन्य हो गई। यह श्रृंगार भी जो आपके दर्शन पा चुका है धन्य हो गया। ऐसा निष्ठुर और अभागा कौन है जिसने महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस जगह पर ला पटका है? यह कहकर शिशु को गोद में उठाकर आश्रम की ओर चल पड़े। बालक को देखकर उनकी पत्नी वत्सला जो है उत्सुकता से भर गई और महर्षि ने बताया कि यह शिशु सरोवर के तट पर पड़ा था जो जंगल में है। लगता है कोई क्रूर हृदय वाला इसे वहाँ पर छोड़ गया। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोली, कितना अद्भुत और अलौकिक है, इसका असाधारण रूप इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को बोला, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है, जब हमेशा भक्तों के कष्ट के लिए अवतार लेते हैं। यह परब्रह्म परमेश्वर मेरा जन्म और जीवन सब कुछ सफल करने आए हैं। हम तो इनको पाकर धन्य हो गए। अब महर्षि के मुख से शिशु के अलौकिक महिमा को सुनकर उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होती हुई बोली, स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार अचानक परम पिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो पर ब्रह्म है और कोटि जन्म तप करते हुए भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हुए हैं। इनकी इस कृपा के लिए हम इनका आभार कैसे व्यक्त करें? मातृ स्नेह होने से और शिशु के स्पर्श से उनके स्तनों में दूध आ गया। वे गजानन को दूध पिलाने लगे। महर्षि समझ गए कि सभी जप, तप, यज्ञ और स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं वे साक्षात प्रभु यहाँ विराजमान हैं। अब तो वह जो भी
जब तप या यज्ञ करते वे शिशु के सामने बैठकर ही करते। दोनों पति पत्नी उनकी सेवा में लगे रहते और उनका लालन पालन करते रहते। अब यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, लेकिन शिशु के आने से तो और भी मनोरम हो गया और उसमें दिव्यता बढ़ गई। सूखे वृक्ष हरे हो गए और उन पर फल लगने लगे और वो भी अत्यंत स्वादिष्ट। आश्रम की गौवें कामधेनु के समान अमृत में दूध देने वाली होगी और पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। हीर, चकोर, मयूर आदि अद्भुत वाणी बोलने लगे। हिरणों के समूह इधर उधर घूमने लगे। महिष्मती नरेश वरेण्य को उनके पुत्र ने संवाद दिया कि राजेंद्र, आपके शिशु का पालन महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उन्हें अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती है। यह सुनकर राजा बड़े खुश हुए और अपनी रानी से बोले, यदि शिशु में कोई विशेषता नहीं होती तो पराशर दंपति उनको पालन पोषण नहीं करते। पुत्र तो पुत्र है, उसके बाहरी रूप से डरना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब हमें उसका जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो रानी ने सहमति व्यक्त की। तो राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को मनोवांछित वस्तुएं दान में दी और विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन सिंदूर असुर अपनी सभा में बैठा था और सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा कि इंद्र आदि में से कोई भी देवता मेरे सामने आने का साहस नहीं करता। ब्रह्मा विष्णु सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगते हैं और मृत्यु लोग भी कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरे से युद्ध कर सके। इससे मैं समझता हूँ कि मेरे अतुल्य शक्ति और पुरुष बेकार हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की इच्छा को पूरा करने वाला कोई वीर है ही नहीं। तभी एक आकाशवाणी उसे सुनाई दी, अरे मूर्ख, तेरी युद्ध की इच्छा को पूरा करने वाला शिव शिवा के यहाँ पर पुत्र अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित हुआ और डर गया और डर के कारण उसे मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उसने पूछा कि इस प्रकार के कुवाक्य बोलने वाला कौन है, यदि सामने आए तो मैं उसे प्राण विहीन कर दूं। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और यह कहकर वह कैलाश की ओर लपका और वहाँ पहुंचकर शिवा और शिव को खोजने लगा। अंत में वह एक पर्वत से भरे हुए वन में पहुंचा और वहाँ के आसपास चारों ओर शिवगण थे। तो वह समझ गया कि पार्वती यहीं होंगी और बालक भी यहीं होगा। उसने सब जगह खोजा लेकिन शिशु नहीं मिला, तो सोचा कि शिशु का जन्म शायद अभी हुआ नहीं है। उसने सोचा यदि बालक जन्म लेगा तो पार्वती के उदर से ही, इसलिए पार्वती को समाप्त कर देते हैं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यह सोचकर सिंदूर ने पार्वती को मारने के लिए हाथ में शस्त्र उठाया तो उसे उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शस्त्र रोक दिया, लेकिन शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने को तैयार हुआ। वह शिशु को उठाकर तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया और उसे वह ले जाने में असमर्थ होने लगा। फिर तो उसने शिशु को क्रोध से धरती पर पटक दिया। फिर क्या था, फिर पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए और वृक्ष गिर गए, समुद्र शुद्ध हो गए। ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड विदीर्ण होने जा रहा है। समग्र प्रकृति में शोभ ही शोभ दिखाई दे रहा था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा, इसलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। जहाँ गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के सिर से रक्त निकला, इसके कारण वहाँ के पाषाण भी लाल रंग के हो गए। सिंद्रासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया। फिर तो प्रसन्न होकर वहाँ से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई और कुंड से एक अत्यंत विकराल पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगारे की तरह जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और दाढ़ दांत, सर्पनी के समान जीवा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूर असुर को देखकर वह चकराया। सिंदूर असुर उसे देखकर चकराया और फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदूर असुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर तेज गति से उठता हुआ बोला, अरे मूर्ख, धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य होगा। सिंदूर को विस्मय हुआ, लेकिन अपने बल की डिग हाँकने की दृष्टि से बोला, उस कटुभाषु भयानक पुरुष को धिक्कार है जो मेरे भय से आकाश में चला गया। यदि सामने होता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखाता।
वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, सब दिशाओं में कहीं किसी को न देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ पहुंचा, किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता उस पार्वती गान में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने सूजी से कहा कि यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, मुझे यहाँ से कैलाश ले चलिए। और शिवजी उन्हें कैलाश की ओर लेकर चल दिए। वहाँ पहुंचकर पार्वती बड़ी निश्चिंत हुई। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उस समय गंधर्वराज क्रोंच भी वहाँ आया। उसने कार्यवश कहीं जाना था, इसलिए देवराज से कहा और चलने लगा। तभी वहाँ पर उसका ध्यान महर्षि वामदेव पर नहीं गया और उसका पाँव महर्षि को छू गया। जिसे महर्षि ने अपना अपमान समझा। वे क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, ऐसा मतवाला हो रहा है तो बैठे हुए उस शांत मुनि को भी मारता है, जा तो मूषक बनेगा। यह सुनकर वह डर गया और महर्षि से क्षमा मांगी। तो वे बोले, तू मूषक अवश्य होगा, लेकिन भगवान गजानन का वाहन होने से बहुत सुखी होगा और तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी कार्य की शीघ्रता से उठकर जा रहा था, लेकिन मुनिवर के पांव लगते ने सावधानी बरत न सका और उसका दंड उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का मिला। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जाकर गिरा। वह मूषक भी आकार आदमी बड़ा अलौकिक था, पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर। उसके रोम और नख भी पर्वत के शिखर के समान लगते, दांत बहुत तीखे और भय दिलाने वाले थे। उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। महर्षि के आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव शुरू कर दिया। पात्रों को तोड़ फोड़ दिया, सारा अन्न खा लिया, वलकल वस्त्र और ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर दिए। आश्रम को, वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके फल फूल पौधे आदि से सबको हानि पहुँचाई और पूंछ के प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। यह देखकर महर्षि बड़े दुखी हुए। सोचा कि इस मूषक को यहाँ से कैसे भगाएं। जब कोई उपाय न सूझा तो वे गजानन के पास जाकर बोले कि इस दुष्ट मूषक से मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि को दुखी देखकर भगवान गजानन ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे पाला है, मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए तो यह मैं सहन नहीं कर सकता। आपकी प्रिय कार्य करना मेरा कर्तव्य है। मैं उस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ, जिससे उसके उत्पात समाप्त हो जाए। यह कहकर उसने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो गया। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पाश ध्रुव दिशा में घूमता हुआ पाताल तक पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रवेश करते मूषक का कंठ पकड़कर उसे बाहर खींच लाया और पाश की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तो वह दुखी होता हुआ बोला कि क्या हुआ, मैं तो बड़ा पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दांतों से बड़े बड़े वृक्षों पर्वतों तक को नष्ट कर दिया। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने पकड़ा है। अब पाश ने मूषक को भगवान गजानन के सामने उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन होने से ज्ञान हुआ। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हुआ। आप देव, दानव, मनुष्य, उरग, यक्ष, किन्नर सभी पर दया करते हैं, मुझे अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक प्रसन्न हुए और बोले, तू क्षमा के योग्य नहीं था, तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, लेकिन मेरी शरण में आया है तो वर मांग मुझसे। तो बोल मूषक सोचा कि मुझे कोई क्या देगा और मांगू भी किस लिए। सोच कर बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो मुझसे वर लीजिए। गणेश्वर बोले, अच्छा तू मुझे वर देगा तो इतना ही वर दे कि तू मेरा वाहन बन जा। अब मूषक ने स्वीकार कर लिया तो पराशर नंदन विनायक तुरंत उसकी पीठ पर सवार हो गए। अब मूषक चारों स्थानों में उनके भार को सहन करता हुआ घूमने लगा। उसे लगा कि अब पिसा और अब पिसा। अब प्राणों पर संकट देखकर बोला कि मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए, इतने हल्के होइए कि मैं आपके बोझ को उठा सकूं। भगवान समझ गए कि इसका गर्व खंडित हो गया है और इन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन करने योग्य जितने हल्के हो गए। अब महर्षि पराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के
चरणों में प्रणाम करके कहा कि कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूसक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और उसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कांप रहे थे, वह क्षण भर में आपका वाहन बन गया और ऐसा पुरुष किसी अन्य बालक में नहीं देखा। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई और गजानन को देख रही थी। फिर उसने पुत्र को लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन गणेश के मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा की। फिर गजानन बड़े होने लगे और 9 वर्ष की आयु तक उन्होंने सभी वेदों को, उपनिषदों को, स्मृति और नीति शास्त्रों को, धर्मशास्त्रों को, पुराण आदि को पढ़ लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनके बाल लीलाओं को देखकर सभी ऋषि मुनि और पत्नी बड़ी प्रसन्न होते थे। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे, तो एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूर असुर की निर्दयता और क्रूरता की बात उनको सुनाई, तो गजानन अधीर हो गए और सोचा कि किस प्रकार संसार को भय से मुक्ति दें। वे महर्षि पराशर के पास जाकर बोले, और पिताजी, सिंदूर असुर के अत्याचार से विश्व कांप रहा है। जब तक उसका वध न किया गया तब तक सारी जनता पीड़ित होती ही रहेगी। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उस राक्षस का वध कराता हूँ, जिससे संसार का उपकार हो सके। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई। बोले, पुत्र, लेकिन तुम्हारी आयु तो अभी 9 वर्ष की है, तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे? तो गजानन बोले, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं उसका वध अवश्य ही कर दूंगा। यह सुनकर उन्होंने गजमुख को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद देते हुए बोले कि सिंदूर को मारने में तुम्हें सफलता मिले, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। फिर गजानन माता के पास आए और बोले, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दो कि मैं अधर्म का नाश कर सकूँ और धर्म की स्थापना कर सकूँ। वत्सला की आंखों में आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड प्यार से अपने पुत्र को पाला था, तो पुत्र का वियोग उसे दुखी करने लगा। वह बोली, गजानन, कहाँ तो छोटा सा बालक है और कहाँ वह त्रिलोक विजेता राक्षस। भला क्या मैं निष्ठुर माता हूँ जो तुम्हें उसके सामने जाने दूँ? अभी मेरे लाल, तुम स्वस्थ हो जाओ, बड़े हो जाओ, फिर चाहे जो मर्जी करना। गजानन विनीत होकर बोले, माता, आपका आशीर्वाद मुझे समर्थ बना देगा और उस राक्षस का नाश करवा देगा। ऋषि पत्नी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे तेरी इच्छित वस्तु प्राप्त हो। फिर गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और सभी ऋषि समुदायों को नमस्कार कर वायु वेग से चलते हुए सिंदूरवाड़ की तरफ चले, जहाँ पर सिंदूरासुर राज्य करता था। वहाँ आकर वह सिंह की तरह गर्जना करने लगे, तो उनकी गर्जना से भूकंप आ गया और सारी नगरी में त्राही मच गई। समुद्र में आकाश तक जाने वाली लहरें उठने लगी, तो अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। जब उसे चेत हुआ तो सोचने लगा कि ऐसा कौन है जिसके आने से मैं मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचरों से कहा, जाओ पता लगाओ कि कौन गर्जना कर रहा है, यदि हो सके तो मेरे सामने पकड़ कर लेकर आओ। अनुचर दौड़े और गजानन के सामने जाकर बोले, तुम कौन हो? अभी तो 9-10 साल के बालक हो। क्या तुम्हें त्रिलोक विजय सिंदूरासुर की शक्ति का ज्ञान नहीं है जो यहाँ गर्जना कर रहे हो? गजानन क्रोध से बोले, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति का पता है, मैं उसका वध करने आया हूँ। मैं शिव शिवा का पुत्र गजानन हूँ, कि तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूँगा। जाओ, जाकर यह संदेश अपने राजा से कह दो। अनुचरों ने स्वामी की सेवा में आकर कहा कि वह तो गर्जन कर रहा है, शिवा शिव का पुत्र है, उसकी आयु 9-10 साल से अधिक नहीं है, वह बड़ा बलशाली है और दैत्यवंश का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। हमें आश्चर्य है कि मच्छर के समान मूर्ख बालक आप जैसे अद्वितीय वीर के सामने कैसे टिकेगा। फिर तो उसने घोर गर्जना की और युद्ध के लिए तैयार होने लगा। तभी उसके अमात्य बोले, महाराज, उस छोटे से बालक से आप युद्ध करेंगे? आपकी यह विशाल सेना किस काम आएगी, जो बहुत समय से युद्ध का अवसर न आने से निष्क्रिय बैठी है। सिंदूर ने अमात्य के विचार का आदर किया और वीरता की प्रशंसा करते बोले, यद्यपि आप लोग यह सहज में कर सकते हैं, लेकिन मैं अहंकारी और दुराग्रही बालक को अपने हाथ से मैंने दंड देने का निश्चय किया है, इसलिए मैं खुद ही वहाँ पर जाऊँगा।
यह कहकर वह शीघ्रता से गजानन के सामने पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, क्यों ऐसी गर्जना कर रहा है जिससे त्रिलोकी भस्म हो जाएगी? क्या तू जानता नहीं कि मैं त्रिलोक विजयी हूँ और ब्रह्मा विष्णु शिव को भी मैंने वश में किया है? लेकिन तू सुकुमार बालक है और तुझसे युद्ध करना मुझे शोभा नहीं है। इसलिए तू जा अपनी माता की गोद में बैठकर उसका दूध पी। व्यर्थ में क्यों अपने प्राणों से हाथ धोना चाहता है? गजानन हंसकर बोले, तो अवश्य नीति कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक चिंगारी सारे नगर को जला देती है? मैं बालक होते भी तीनों लोगों को अकेला ही जीत सकता हूँ। यह कहकर भगवान गजानन ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में घुस गए और दसों दिशाएं कानों से आच्छादित हो गई। विशाल भुजाओं का कहीं अंत नहीं था। उनके सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके सिर पर दिव्य वस्त्र अलंकार और दिव्य गंध लगी थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। गजानन के इस रूप को देखकर वह भौचक्का रह गया और डरकर पीछे हटा। फिर अचानक तलवार खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ ही था कि विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को न जान सका। तेरा काल आ गया तो मैं क्या करूं? फिर तो गजानन ने उसके कंठ को अपने वज्र के समान हाथों से भींचना शुरू किया तो उसके नेत्र बाहर निकल आए, जीवा लटक गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान गजानन ने उसका लाल रंग अपने दिव्य शिर पर लगा लिया। इस कारण से वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का जयघोष होने लगा और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। अप्सराएं नाचने लगी, अद्भुत बाजे बजने लगी, सब जगह आनंद की स्वर लहरी गूंज उठी। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी ऋषि मुनि देवता आदि ने वहाँ पर आकर अनेक प्रकार के उपहार और भेंट देकर उनका षोडशोपचार से पूजन किया और भक्ति पारपूर्वक स्तवन करने लगे। यत्र कुंठाश्च चतुर्वेदा ब्रह्मादश्च मुनीश्वरा तम कर्ता कारणम कार्यरक्षक पोषकोऽपि च। हे प्रभु, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद, ब्रह्मा आदि देवगण और मुनिगण भी कुंठित है, वह हम तो वस्तु ही क्या है। आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य, रक्षक और पोषक सब कुछ हैं। सहारक, मोहक और ज्ञानदाता भी है। नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहधारी, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मुनि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उरग, अप्सरा, किन्नर और अन्य समस्त चराचर विश्व आपसे भिन्न नहीं है। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के दर्शन हुए हैं, इसलिए हम सब आज सौभाग्यशाली हैं। इस राक्षस के मरने से हम सुखी हो गए हैं। अब सभी मुनिगण और नरेशगण और प्रजावर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को प्रसन्नता से कर सकेंगे और स्वाहा, सुधा और षटकार के आश्रित जितने भी क्रियाएं हैं वे भी निर्विघ्न रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आप अनेक रूप में अवतार लेकर लोक का पालन करिए, दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं को पूरा करें। इस प्रकार मुनियों से स्तुति पाकर भगवान प्रसन्न हुए और देवताओं ने वहाँ एक भव्य मंदिर बनाया। उसमें गजानन भगवान को अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरहा विख्यात हुआ और वह स्थान राजसदन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राजा वरेण्य ने अपने पुत्र से सिंदूरासुर वध का समाचार सुना तो वहाँ आकर उनकी स्तुति करते हुए बोला कि प्रभु, मैं आपकी माया के वश होकर आपके प्रभाव से अनजान था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव रूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, उन ब्रह्मा को मैं ज्ञानी कैसे जानता। मैं अपनी मूर्खता से घर में प्राप्त कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप आपको घर से बाहर निकाल दिया। अपने इस अनर्थ के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा वरेण्य के पश्चाताप को देखकर भगवान विनायक ने उनको आलिंगन किया और अभय देते हुए बोले कि संसार में जो होता है वह मेरी इच्छा से होता है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व काल में तुमने अपनी पत्नी के साथ दिव्य सहस्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था, लेकिन तुमने मोक्ष न मांगकर मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर
मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों और देवताओं का कार्य किया। मेरे अवतार धारण का कार्य पूरा हो गया है। अब मुझे अपने धाम जाना है। भगवान के धाम जाने की बात सुनकर राजा वरिंद्र व्याकुल हो गया और बोला, मैं इस भवसागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे इसका उपाय बताएं। गजानन को उन पर दया आई। वे भी आसन पर विराजमान हुए और राजा को सामने बैठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपादनाशक हाथ रखा, वरद हस्त रखा और उनके सारभूत ज्ञान का उपदेश दिया। उस परम प्रभु की सन्निधि का स्पर्श और उपदेश पाकर महाराज जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी भगवान गजानन सभी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में जाकर अमात्यों को राजा की बागडोर दी और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु के नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन और मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन और नित्य नैमित्य कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि के से लुप्त हो जाएंगे। सर्वत्र पाप होएगा और परधन और पर स्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की वृद्धि होती जाएगी और समय पर वर्षा नहीं होगी और नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे, उनको धन संपत्ति, स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण और अन्य वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर हड़पने लगेंगे और सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात होगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। छल कपट सब जगह दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्म वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को छोड़कर भिक्षा मांगेंगे और वैश्य भी व्यवसाय छोड़कर बिना परिश्रम के धन बटोरने में लगे रहेंगे। माता पिता और सज्जनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण संकर होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे और स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी। अनेक जो अच्छे लोग हैं उनके आचरण म्लेच्छों के समान हो जाएंगे और पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति का खात्मा हो जाएगा। वृक्षों में रस नहीं बचेगा। स्त्री पुरुषों की आयु 16 वर्ष की रह जाएगी और 5-6 वर्ष की आयु में ही प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का इकट्ठा करना ही जीवन का उद्देश्य होगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और मानसिक ज्वाला सब जगह जलती रहेगी। सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार और दुराचार आदि का बोलबाला होगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर आएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उसमें वासना आदि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा स्वधा वषटकार के न होने से देवताओं को भूखे रहना होगा। वे त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी इस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें शांति प्रदान करने के लिए भगवान गजानन की शरण में जाना पड़ेगा। वे सब उनकी शरण में जाएंगे और उनको नमस्कार करते हुए उनकी पूजा करेंगे। उनकी स्तुति करके परिक्रमा आदि से उनको प्रसन्न करेंगे। तभी परात्पर परमात्मा उनके संकट का निवारण करने के लिए उनको भयरहित करेंगे। फिर समय पाकर वे दया में विनय पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण और धूम्रवन के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रु का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोध के आवेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी देह से दिव्य ज्वाला निकली हुई प्रतीत होगी और वे बड़ी तीखी खड़ग हाथ में लेकर भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छा अनुसार अकेले चल पड़ेंगे अथवा आवश्यकता के अनुसार सेना और अमोघ अस्त्र शस्त्रों की संप्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा मलेच्छों के विनाश में शीघ्र सफल होंगे। जो लोग मलेच्छों के समान आचरण करने वाले होंगे वे ही उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि वर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मा और सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी, गुफाओं और वनों में छिपकर
जंगली कंदमूल फलादि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर कर उनका सत्कार और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्म आचरण का संपादन होने लगेगा और सत्युग का आरंभ हो जाएगा। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।